हाँ बताइए। ठीक है, हाँ बाकी जो बच्चे थोड़ा सा लेट से क्लास ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सके उतना जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए आप। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें हमने ये देखा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा था, और त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने देखा था कि साइन का मान क्या होता है। जैसे साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, कॉस क्या होता है सर आधार बटा कर्ण, tan क्या होता है सर तो लंब बटा आधार। फिर इसका हमने तीनों का व्युत्क्रम देखा था कि साइन का व्युत्क्रम होता है cosec जो कि होता है हमारा कर्ण बटा लंब, कॉस का व्युत्क्रम होता है सर sec जो कि होता है हमारा कर्ण बटा आधार। हाँ अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन उसी तरह मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। सर 3 सितंबर डेट को ही मैथ का एग्जाम, डेट मिल गया आपको है ना। और दूसरा tan का उल्टा जो होता है वो होता है सर cot जो कि होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सर आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन ये पलो 18। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाए। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर हमें पोल सेक्शन में जाया करना है, तो शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता चल गया होगा कि अगर हमें हमारे पास न्यून कोण दिया गया था होता है कि एक अगर 90 डिग्री है तो दूसरा क्या है न्यून कोण, दो न्यून कोण होते हैं, तो किस न्यून कोण के हिसाब से हमारा कौन सा आधार होता है और कौन सा लंब होता है ये आपने एकदम अच्छे से सीख लिया है। चलिए उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना चाहिए। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आपको 2 मिनट का समय है, आराम से बनाइए। तो जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आपका आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं। चलो बना आराम से। यहाँ से देखना सही विकल्प सुना, और किसके हिसाब से सुना है सब, कोण सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से देखना है ना, एंगल सी के हिसाब से देखेंगे, कोण सी के हिसाब से देखेंगे है ना। चलो आराम से करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है, आराम से कीजिए आराम से कीजिए। पहले जब भी हमारे पास कोई भी त्रिभुज होता है, कभी समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उसका आधार क्या है और लंब क्या है ना। अगर हम आधार और लंब अच्छे से पता कर लेंगे तो हम आराम से सारे क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए हाँ, आप बहुत बच्चे सही करने लगे, बहुत बढ़िया। आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, सी के हिसाब से देखना, मैं सी के हिसाब से देखना। जल्दीबाजी में आंसर करने पे ही आंसर गलत होगा, ऐसे अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते तो आपका आंसर एकदम सही होगा। मैं कौन सी के हिसाब से बतानी है, इससे सी का मान क्या हो। चलिए लास्ट हम 10 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि देखो 42 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र अभी तक 25 बच्चों ने आंसर किया, 42 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र अभी तक 25 बच्चों ने ही आंसर किया हुआ है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4
3 2 1, है ना। चेक करते हैं। बहुत आसान। सबसे पहले आप ये देखो कि सर हमें सी के हिसाब से देखना है ना, सी के हिसाब से देखना है ना। तो देखो सी के हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास आधार। ठीक है, ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने हो जाएगा हमारा कन। और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लव। ठीक है, अब हमें बताना है सर सेक सी। सेक सी जो होता है हमारे पास वो कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये सेक सी जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार ना, क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार। और कर्ण कितना है सर, कर्ण है 37 सेंटीमीटर, और आधार कितना है सर 12 सेंटीमीटर, है ना। चलो, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया आपके पास 37/12। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। क्लास तो नहीं लगाया, नहीं नहीं, ऐसे आपको कैसे पता चला। मुकेश खान नाम से बचा देखो, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी क्लासेस जो है ना रेगुलर चल रही है। अभी हमारी क्लासेस जो है ना रेगुलर चल रही है ना। आपको रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो रहा होना चाहिए। हाँ, मुकेश खान्ना से बच्चे समझ में आया होगा, आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, रेगुलर बेसिस पे रोज रोज चल रही है। अब आपकी टीटीएस में नहीं, मंगलवार और बृहस्पतिवार शनिवार ऐसे नहीं चल रहा, अब आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन को बहुत सारा डिस्कस किया। उसमें हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था व्युत्क्रम वाला कंसेप्ट, है ना। व्युत्क्रम वाला कंसेप्ट देखा था कि साइन का व्युत्क्रम जो होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि बहुत बच्चों को पता नहीं। मैंने देखा था कि सर साइन का जो व्युत्क्रम होता है, जैसे अगर हमारे पास, तो उसको लिख देते हैं हम सर 1/cos A। ठीक उसी प्रकार cos A का व्युत्क्रम अगर मैं बात करूँ तो उसको लिख देते हैं हम सर 1/sec A। ठीक इसी प्रकार अगर हम tan की बात करें तो इसको लिख देते हैं सर 1/cot A। इसको उल्टा भी कर सकते हैं सर, इसको उल्टा भी हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये cosec A क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो उल्टा हो जाएगा, यानी cosec A का अगर हम व्युत्क्रम बात करें तो इसको क्या हो जाएगा 1/sin A। ठीक उसमें अगर हम sec A की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/cos A। ठीक उसी प्रकार हम cot A की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। क्लियर है, 1/10। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लेकिन कोशिश किया करो, अपने तरफ से कोशिश किया करो, जितना जल्दी आप टाइम से ज्वाइन करो उतना अच्छा आपके लिए फायदा होगा ना। चलो, ये ना, तो ये हमने क्या बताया, ये हमने बताया कि सर ये व्युत्क्रम से जो संबंधित ये हमारे पास यूजफुल होते हैं, जैसे tan A का व्युत्क्रम होता है cot A, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको सर प्रसाद वाले ट्रिक दोबारा बता दो, डाउट था उस ट्रिक में। अच्छा ठीक है, चलो 15 दिन आप सोचे जाए, आप थोड़ा सा क्लास पर रुकना, मैं बता दूँ। बाकी कल मुझे एक बच्चे ने और अच्छे से प्यारा मतलब बहुत अच्छे से एक हमको ट्रिक बताया है ना। ठीक है, तो वो भी मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, आप ही के क्लास में से कोई एक बच्चे ने हमें बताया बहुत अच्छे से, हिंदी मीडियम के लिए जो ट्रिक था वो बहुत अच्छे से ट्रिक था, उसको भी बता दूंगा। ठीक है, क्लास पर रुक जाना, है ना। हाँ, तो जय नेहरा नाम से बच्चे जाएंगे बाबा, आपको अगर नहीं पढ़ना है तब जा सकते हो, लेकिन बाकी बच्चों को कोशिश करो डिस्टर्ब ना करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में हम कैसे यूज करने वाला है। जैसे मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो आप ही बताओ, अगर हमारे पास ए बी का मान पता है, बी सी का मान पता है, तो हम ए सी का मान निकाल सकते हैं। कैसे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे होगा सर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, मतलब सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा किसके बराबर होती है सर, बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर। यानी यहाँ से हमें ए सी का मान मिल गया 5 सेंटीमीटर। यानी कुल मिला के हमें क्या मिल गया, तीनों भुजाओं की मान मिल गई, है ना। हमें दो भुजाओं की मान दिए गए था और दूसरा भुजा भी हमें मिल गया। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन बैक करूँ, चलो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ पूछो, इसमें कोई डाउट है क्या, करपाल जादव नसरुद्दीन, इसमें कोई डाउट है आपको। सर हम लिख रहे हैं। नहीं लिखना नहीं, जब साथ सर साथ लिखो थोड़ा सा टाइम स्क्रीनशॉट लगेगा। नहीं होता। स्क्रीनशॉट नहीं था, चलो लिख लिया करो।
अच्छे से लिख लिया तो थोड़ा सा मैं अगली बार से थोड़ा सा टाइम दे दूंगा तो आप लिख लीजिएगा। पाइथागोरस वाला टॉपिक कट है सिलेबस से। यहाँ पे देखो ध्यान से, बिना पाइथागोरस लगाए हम लोग कैसे अपना मान निकाल सकते हैं। आप जो पाइथागोरस वाला जो सिलेबस कट है वो आपको त्रिकोणमिति बोले त्रिभुज पढ़ेंगे जहाँ पे, वहां पे पाइथागोरस वाला कैंसिल आउट है। ठीक है, हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हो। क्लियर है? हाँ, जैसे पाइथागोरस मतलब जो आप, हाँ पाइथागोरस का एक टॉपिक के लिए मतलब रिलेटेड, वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? त्रिभुज से रिलेटेड है, जिसमें हम पाइथागोरस को प्रूफ करते हैं, वो रिलेटेड है आपका ना। जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। बाकी यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए जो पाइथागोरस हमें लगा ना, वो रिलेटेड नहीं है ना। चलो तो देखो, यानी हमें त्रिभुज के तीनों भुजा पता चल गई, त्रिभुज के तीनों भुजा पता चल गई। तो अगर हम एक ही हिसाब से देखें, अगर हम एक हिसाब से देखें तो हमारा आधार कौन सा हो जाएगा सर? आधार हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, है ना। और ये क्या हो जाएगा सर? 90 के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा लंब। यानी हमारे पास क्या बताया सर? साइन ही होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया सर? 4 सेंटीमीटर। लंब गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। लंब दिया गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर और आधार दिया गया, हमारा कर्ण दिया 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे सर? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 4/5। ठीक है, फिर उसी पे अगर हम देखेंगे सर कौशिक क्या होता है? सर कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना है सर? 5 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी क्या मिल जाएगा? 5/4, 5/4, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन का जो मान आ रहा है 4/5, इसका उल्टा आ रहा है 5/4। किसका मान? कौशिक का मान। तो हमने यही तो पिछली क्लास में सीखा था कि सर साइन का जो व्युत्क्रम होता है, जो साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वो सब कौशिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, हाँ मैंने बाहर कर दिया, आप बता, मैंने बाहर कर दिया उनको, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए का जो भी मान आएगा, अगर उसका अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हम उसका उल्टा करते हैं तो किसका मान हो जाएगा सर? वो कॉसेक ए का आएगा। तो यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते क्या उसका मान आ रहा है क्या उल्टा करने पे, चेक कर लेते हैं। देखो तो अगर हमारे पास सिंपल देखो, यहाँ पे है सर साइन ए का मान क्या है सर? 4/5, 4/5 रख दो, बराबर 1/, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या है सर? 5/4, है ना, 1/5। तो देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर हुआ क्या, ये देख लेते हैं एक बार। चलो ये हो गया हमारे पास, देखो 4/5 और ये सर 1/, यानी ये लिखा है सर 1/5/4, है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 भागे हो जाएगा 5/, यानी यहाँ से हो जाएगा 4/5 बराबर 1/1 इंटू ये गया 4/5। पलट दिया इसको, मैंने पलट दिया, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 4/5 बराबर 4/5, 4/5 बराबर 4/5। इसका मतलब बोलेंगे दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ गया। दायां पक्ष जो है किसके बराबर आ गया सर? बायां पक्ष के। LHS किसके बराबर हो गया? RHS के। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर हमने ये रिलेशन लिखा हुआ है कि साइन ए जो होता है वो इज इक्वल टू 1/कॉसेक ए होता है, क्योंकि साइन ए क्या व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक ए, मतलब साइन ए का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए बराबर क्या हो गया? 1/कॉसेक ए। साइन ए बराबर क्या हो गया? 1/कॉसेक ए। साइन ए बराबर क्या हो गया? 1/कॉसेक ए। और मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया कि साइन ए का मान दिया गया था और कौशिक एक मान दिया गया था, मैंने रखा, देख लिया कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल वाइड पे जल्द करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल वाइड कर दीजिए। सर आप प्रूव कर रहे हो कि इसके उल्टा होता है साइन का कोस? नहीं देखो, हमने पिछली क्लास में बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कौशिक ए होता है, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया था साइन ए बराबर 1/कौशिक। तो हमने यहाँ पे आपको चेक करके दिखा दिया कि हमने एक त्रिभुज लिया था, उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता था। इस त्रिभुज के लिए हमने क्या क्या निकाल लिया? साइन ए भी निकाल लिया। इस त्रिभुज के लिए हमने क्या क्या निकाला? इस त्रिभुज के लिए हमने तीनों निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया और कौशिक ए निकाल लिया, ठीक है। और हम देखना चाह रहे थे कि जो हमने मान निकाला है, क्या ये हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था साइन ए बराबर 1/कौशिक ए, क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है?
क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमने उसमें रख के चेक कर लिया। तो हमने देखा कि हाँ उसको संतुष्ट कर रहा है, यानी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था साइन ए का जो व्युत्क्रम होता है कौशिक उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन कौशिक। अब समझ में आया प्रवीण कुमार से बच्चे जान क्या आई समझ में। चलो अब देखो तो नेक्स्ट ठीक उसी प्रकार अगर देखो ध्यान से देखो तो यानी हमें यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें साइन ए का मान पता होगा तो हम किसका मान निकालें कौशिक का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि सर साइन ए बराबर दिया गया आपके पास 2/7, अगर मैं बोलूं साइन ए बराबर 2/7 दिया गया है और हमें निकालना है कौशिक ए, तो हम क्या बोलेंगे सर साइन ए का ये क्या होता है व्युत्क्रम होता है, साइन ए का उल्टा होता है। यानी साइन ए अगर 2/7 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 7/2, ऐसे बता दो। या फिर क्या बोलोगे, या फिर दूसरा तरीका, क्या तरीका है सर कि हम जानते हैं सर साइन ए बराबर किसके बराबर होता है सर, साइन ए होता है 1 अपॉन कौशिक ए के बराबर होता है ना, 1 अपॉन कौशिक ए के बराबर होता है। इसका मतलब साइन ए जो है साइन ए की जगह रखेंगे 2/7 बराबर हो गया 1/cos ए। और यहाँ से cos ए जब इधर आए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया सर 7/2, हो गया सर 7/2। आप इस तरह बनाओ, जिस फॉर्मूला से बनाना चाहते हो उस फॉर्मूला से बना लो। बस आपको ध्यान क्या देना है कि सर साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है cos ए। तो अगर हमें साइन ए पता है तो cos ए आसानी से बना सकते हैं, या cos ए पता है तो साइन ए बता सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में आपको इसे उल्टा भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं आपको। अगर मैं बोलूं कि कौशिक ए का मान हमें दिया गया है 8/3, तो साइन ए का मान बताइए साइन ए का मान क्या होगा, चैट में बताइए आप। अगर कौशिक ए का मान 8/3 दिया गया तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, चैट में बताना। अगर कौशिक का मान दिया है 8/3 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन। बताइए। हाँ इसका उल्टा कर देंगे सिंपली, इसे क्या करेंगे उल्टा कर देंगे सिंपली। चलो यही दिया गया है कि अगर सर किसी समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान दिया गया हमें 3/5, तो बताइए सर कि कौशिक ए का मान क्या होगा, बताइए। अगर साइन ए का मान 3/5 है तो कौशिक ए का मान क्या होगा। बहुत आसान है सर, साइन ए का व्युत्क्रम साइन ए का उल्टा होता है, यानी साइन ए का जो भी मान आएगा उसका उल्टा जो मान आएगा वही हो जाएगा कौशिक ए का मान, है ना। क्लियर यहाँ तक। चलो यानी कौशिक ए हो जाएगा इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 5/5, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या ऐसे बना लो डायरेक्ट, या दूसरा क्या तरीका है सर, हमें पता है, हमें पता क्या है कि सर कौशिक ए बराबर होता है 1/sin ए, है ना। यहाँ क्या करेंगे सर मान रख देंगे, साइन ए का मान कितना है सर 3/5 रख दो। ये हो जाए सर 1/3/5, तो ये लिखा है सर 1/3/5, तो ये लिखा है सर हमारे पास 1 × 5/3, यानी क्या हो गया ये सर हमारे पास 5/3, ये क्या हमारे पास 5/3। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है यहाँ तक बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो जैसे आपको समझ में उसे बना लो बस। अब देखो सेम टू सेम दिया गया, लिखा गया हमारे पास कौशिक ए का मान दिया गया 5/2, तो हमें देखो मान किसका निकला ये समझो, साइन ए इंटू, इसका मतलब हुआ इंटू, इसका मतलब हुआ इंटू कौशिक ए का मान निकालना, बताइए क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा। अगर हमारे पास कौशिक ए का मान दिया 5/2, तो हमें साइन ए गुने कौशिक ए क्या मिलेगा।
वन मिलेगा। बाकी बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं। कॉसेक ए बराबर 5/2 है। बताइए कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है सर? साइन ए। साइन ए का मान क्या हो जाएगा सर? 2/5। साइन ए का मान क्या हो जाएगा सर? 2/5। तो लिख लेते हैं, यानी साइन ए का मान दिया गया सर हमारे पास, देखो 2/5, और कॉसेक ए का मान क्या है सर? 5/2। तो क्या हो जाएगा सर? ये देखो ये कटेगा सर, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास? 1 बच गया। क्या बच गया हमारे पास? 1, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना। ठीक है, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने साइन के सीखा, हम कॉस के लिए सीखते हैं, है ना। तो देखो तो कॉस का भी क्या होता है सर? कॉस का भी व्युत्क्रम होता है 1/sec। कैसे? ध्यान दो, देखो हमने पता है सर कॉस से बराबर क्या होता है? आधार बटा कन। आधार कितना देखो, इसके हिसाब से क्या होगा? ये हुआ हमारे पास आधार, और ये क्या होगा सर? ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया सर? 90 समय वाला ये हो गया कन। इसका मतलब आधार बट्टा कन, आधार कितना है सर? 3 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के क्या बच गया हमारे पास? 3/5। और कन क्या होगा सर? ये देखो 5 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा? 5/3। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कॉसे का माना जा रहा है 3/5, लेकिन सर इसका उल्टा जो होता है उसका उल्टा माना गया, देखो 5/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कौसे का मान दिया गया तो हम सेके का मान निकाल लेंगे, अगर सेके का मान दिया गया तो हम कौसेक ए का मान निकाल लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कौशिक ए का मान होगा तो हम सेक ए का मान निकाल लेंगे, और सेक ए का मान दिया गया हुआ तो हम कौशिक ए का मान निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यानी अगर हमसे बोला जाए कि मान लीजिए कौशिक ए बराबर दिया गया है, कौशिक ए बराबर दिया 12/25, तो सेक ए का मान क्या होगा? तो कॉस का उल्टा क्या होता है सर? सेक होता है। बताइए सेक ए का मान क्या होगा? क्या बताना आपको। अगर कॉस ए का मान 12/25 दिया गया तो सेक ए का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो सर सेके क्या होता है? सिंपली आप नहीं तो डायरेक्ट उल्टा करके लिख दो 25/12, या दूसरा तरीका क्या है सर? नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, या दूसरा तरीका में क्या होता है सर? कौशिक ए बराबर क्या होता है सर? 1/sec ए, ये लगा दो। सर कौशिक ए बराबर होता है 1/sec ए, यानी यहाँ से हो जाएगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक यहाँ आ जाएगा और कॉस यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर ये? ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? 1/cos मान दिया क्या सर? 12/25, और ये भागा लिखा है सर, ये भागा लिखा है ना, 1/12/25, यानी 12/25 भागा, यानी क्या उल्टा कर दो 25/12, क्या हो जाएगा सर? 25/12। क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल जल्द करेंगे। चलो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और चार ऑप्शन आप डबल करेंगे, जल्द करेंगे, है ना। बोलो नेक्स्ट। सेम, अब क्या बोला कि सेम के लिए क्या करना है? न्यून ए के लिए 4 × cos ए इंटू सेक ए, बताइए इसका मान क्या होगा? हाँ, चलिए आपको इसका आंसर करना 4, उसमें क्या मान होगा? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 4 × cos ए गुने सेक ए। 4 × cos ए गुने सेक ए। 1 होगा या 4 होगा? बताइए 1 होगा या 4 होगा?
चलिए ध्यान दीजिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब देखो सिंपल है, 4 इंटू कॉस ए गुने सेक। तो करना क्या है सर, 4 इंटू कॉस ए। कॉस ए का क्या लिख सकते हैं सर, कॉस ए को लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम, यानी क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन सेक ए। फिर गुने क्या है सर, सेक ए, सेक ए लिख दीजिए। अब क्या होगा सर, सेक ए से सेक ए कट गया, आपके पास क्या बच गया सर, 4 बच गया। यानी क्या बच दो, क्या बचा, 4 गुने 1 बचा, तो क्या गुना करना क्या आएगा सर, 4 ही आएगा। क्या आएगा सर, 4 ही आएगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल राइटिंग जल्दी करेंगे। सर आपने cos A की जगह cos sec क्यों लिखा? हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो प्रवीण पूछिए। 1 अपॉन आपने sec क्यों लिखा? क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है, या सेक को भी लिख सकते थे आप 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि हमने क्या जाना है, हमने देखा है कि कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन सेक ए, है ना। तो यदि Yes. हमने कॉस ए की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन सेक। अब इसको लिखने का क्या फायदा हुआ सर, सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट। हाँ क्या पूछिए पूछिए। फिर ये 4 मान था सर उसका ये? नहीं नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 4 गुने कॉस ए गुने सेक। तो क्वेश्चन में ही लिखा है 4 गुने कॉस ए गुने सेक, है ना। क्वेश्चन में ही लिखा है, तो क्वेश्चन में लिखा है 4 गुने कॉस ए गुने सेक। तो हमने क्या किया, कॉस ए का मान लिखा 1 अपॉन सेक, और गुना में देखो सेक। अब सेक के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। हमने क्या किया देखो, सेक से सेक कट गया, क्या बच गया ऊपर, 4 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, तो इसलिए मैंने कर दिया 4 गुने 1 गुने 1। क्लियर। ओके सर, अगर सर यहाँ पे sec होता तो फिर हम चेंज नहीं करते, फिर तो कैंसिल कर देते हैं। हाँ बस सिंपल, अगर आप देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो 4 गुने कॉस ए लिखा है गुने सेक ए लिखा है, तो आप क्या करो, आप कॉस को नहीं बदलना चाहते, आप क्या करो, सेक को बदल दो, क्योंकि सेक का भी उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, यानी क्या लिखेंगे, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो क्या बोलेंगे सर, कॉस से कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जब उल्टा है तो कॉस की जगह सेक लिख सकते हैं, सेक की जगह कॉस लिख सकते हैं। बढ़ जाएंगे, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। चलो ध्यान से करेंगे, लिखा क्या है तो ध्यान से पहले पढ़ो। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है ना, ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के लिए हमें साइन पी बट्टा कॉस पी, tan पी तथा कॉट पी का मान गया था। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज दिखा तो हमें दिया सर ये 13 सेंटीमीटर दिया गया, हमें ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हमें क्यू आर निकालना हो तो क्या करें सर, छोटी भुजा है ना, तो छोटी भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़ी भुजा का वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटाना पड़ता है। तो इसमें हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने, है ना। दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग के बराबर होता है, यानी क्यू आर का मान निकालना है। जब हमने इसमें पाइथागोरस लगाया तो लास्ट में आ गया हमारे पास क्यू आर का 2 होल स्क्वायर होता है, छोटी भुजा का 2 होल स्क्वायर जो होती है वो बड़ी भुजा का होल स्क्वायर में घटा नहीं होती है। तो बड़ी भुजा क्या है सर, 13 का होल स्क्वायर में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दिए, कितना आ गया 25। चलो तो पहले आप करो, खुद से बनाओ, पहले आप इसको खुद से बनाओ फिर आप अच्छे से समझो। मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, जैसे यही समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, पी क्यू, ये हो गया आर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो हमें क्यू आर का मान कहते हैं, बताइए क्या होगा, चार से बताइए, चारों कि क्यू आर का मान क्या होगा और आप कैसे निकालोगे। तो क्यू आर का मान क्या होगा और आप कैसे निकालोगे। क्यू आर का मान क्या होगा और आप कैसे निकालोगे।
पाइथागोरस प्रिंसिपल। चल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है सर, ये छोटी भुजा, देखो ये हमें पता है 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा। हमें पता है सर छोटी भुजा का निकालना होता है, तो छोटी भुजा क्या है सर, क्यू आर। अगर छोटी भुजा निकालना होगा तो सर बड़ी भुजा जो पी आर है, इसके वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटाना होगा। देखो ये बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटी भुजा है, तो एक छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटाना होगा। यानी इसका मतलब क्यू आर का जो वर्ग है पी आर का वर्ग, पी आर क्या है सर 13 सेंटीमीटर का वर्ग माइनस पी क्यू क्या है सर 12 का वर्ग। यानी ये आएगा सर क्यू आर का वर्ग जो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग, यानी क्या होगा 169। अब 12 का वर्ग क्या होगा 144। तो ये आ जाएगा सर क्यू आर का वर्ग जो हो जाएगा 169 में से 144 घटा दो, तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा हमारे पास 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे कट गया, यानी क्या बचा सर 25। अब हमें बताओ कि क्यू आर, अब हमें क्या बताना है, सीमा नाम से बच्चे जिनको डाउट हुआ आप माइक ऑन कर दो, डाउट पूछ लो। ये होगा सर वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर वर्गमूल, यानी यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास क्यू आर बराबर वर्गमूल किसका 25 का। 25 का मान क्या होता है सर 5, यानी क्यू आर का मान क्या आ जाएगा सर, क्यू आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो वही चीज देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ, वही हमने यहाँ पे निकाला हुआ, यहाँ से निकाला क्या हमने, क्यू आर का मान कितना आ गया सर, क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये तो वाला फॉर्मूला रख के भी कर सकते हैं हाँ कि आधार। हाँ तो रख सकते थे, लेकिन हाँ एक मिनट रख सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास कभी ऐसा दे दे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, आपको ये बताओ इसमें आपको ये पता है कि आधार कौन सा है लंब कौन सा है, ये बताओ। सर कर्ण तो हमेशा कर्ण तो बड़ी। वही रहेगा, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा बड़ी भुजा वाली। क्या हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या हमें आधार और लंब पता है, नो सर। नहीं पता है। तो इसलिए मैंने एक तरीका सिखाया था आपको कि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, हमेशा ऐसे याद रखो कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होती है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। यहाँ पे देखो एक छोटी भुजा निकालनी, क्या करेंगे, छोटी भुजा का जो वर्ग होगा बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा देंगे, सबसे आसान सा ऐसे याद, क्योंकि मान लो हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि हमें आधार और लंब दिया गया हो, उस केस में क्या करेंगे, हमें ये लॉजिक सेट रखना पड़ेगा कि सर बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो गई। इसका मतलब अगर हमें कोई छोटी भुजा निकालनी होगी तो क्या कहेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग में से जो दूसरा छोटी भुजा है उसके वर्ग को घटा देंगे। क्लियर है, चलो अब आते और हैं। अगर हाँ बोलिए, दे तो, क्या और कहते ये हैं। सर अगर हमें ये कर्ण ही ना दिया हो तो फिर कर्ण वाला लगा सकते हैं हाँ फिर फॉर्मूला। अगर हमें कर्ण नहीं दिया तो हम ऐसे लगा लेंगे। देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि ये नहीं दिया रहता है ना, मान लो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, अब मान लो हमारे पास कर्ण नहीं दिया, तो वही सेम फॉर्मूला कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होती है वो बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। देखो ये बड़ी भुजा होगी नहीं, है ना, ये बड़ी भुजा, अब बाकी दोनों क्या है छोटी भुजा, तो बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। सिंपल। तो यहाँ बड़ी भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे, पी क्यूब मान क्या हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? ये ये मतलब अच्छे से ये आपको याद रखना चाहिए इसे थोड़ा सा, कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बड़ी भुजा निकालनी होती है तो बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का वर्ग मतलब स्क्वायर का एडिशन कर देते हैं, और छोटी भुजा निकालनी तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा देते हैं, है ना। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, मतलब यहाँ तक हमने चीजें समझ लिया। देखो अब हमारे पास कुल मिला के क्या क्या चीजें आगे, पहले देखो हमारे पास एक दिया गया था, हमारे पास दिया गया था एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया पी क्यू और ये आर, ये हो गया मान लो हमारे पास, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये चीज हमें दिया गया था, है ना। चलो अब हमें बताना था इसमें, पहला बताना था आपको tan p, क्या बताना था tan p, यानी किसके हिसाब से देखना है सर, कौन से कोण के हिसाब से, देखो p के हिसाब से। तो हमें बताओ p के हिसाब से कौन सा हो जाएगा आधार, तो सर ये हो जाएगा आधार, जो p जो कोण p से सटा होगा, तो कौन सा सटा है सर, ये 12 सटा है, यानी क्या हो जाएगी, हो जाएगा आधार। 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, 90 के सामने वाला जाएगा कर्ण कहलाएगा, ठीक है। और ये बच गया क्या, ये बच गया हमारे पास ला, क्या हो गया ला। अब हमें ये बताओ कि tan p क्या होता है, चैट में बताओ, चैट में tan p क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत यशवीर चौहान पूछे में बहुत नहीं क्या, tan p जो होता है सर वो होता है लंब बटा आधार, क्या होता है सर लंब बटा आधार। अब हमें यहाँ पे बताओ कि लंब क्या है, तो बोले सर यहाँ पे लंब है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर,
ये कट गया, क्या आ गया सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया हमारे पास 5/12। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर कॉट पी क्या होगा, 5/12 तो बता दिया आपने, कॉट पी क्या होगा। एच नहीं आता ना, इसमें एच नहीं आता, टैन कॉट में एच नहीं आता, सिर्फ पी और बी आता है, परपेंडिकुलर बेस लंब आधार। चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉट पी हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। और हमें ये बताओ, अब हमें ये बताओ आधार कितना है, आधार है सर 12 सेंटीमीटर, लंब कितना है, लंब है 5 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपके पास बचा क्या, 12/5। क्लियर यहाँ तक। tan पी पता चल गया, cot पी पता चल गया, tan पी होता है 5/12, cot पी होता है 12/5। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब देखो हमें पता क्या है, आगे देखो हमें पता ये भी है कि सर जो tan पी होता है ना वो ऐसे भी होता है, sin p बट्टा cos p, sin p बट्टा cos p। चलो सबसे पहले हमें बताओ कि सर यहाँ पे sin p का मान क्या होगा, तो लिख लेते हैं, पहले sin p का मान निकाल लेते हैं। बताओ sin p का मान क्या होगा, फिर इधर नीचे cos p का मान निकाल लेते हैं। बताओ sin p क्या होता है, sin p क्या होता है, sin p क्या होता है सर, लंब बटा कर्ण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ लंब बटा कर्ण। बताओ यहाँ लंब कितना है, तो बोले सर लंब है 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है सर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा हमारे पास 5/13, बचा 5/13। अब नेक्स्ट cos p क्या होता है, cos p होता है आधार बट्टा, आधार कितना है, आधार हमारे पास 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास 12/13, है ना। चलो 12/13, कोई डाउट यहाँ तक, 12/13 कोई डाउट नहीं। अब हमें निकालना है tan मतलब साइन, इस मतलब ये बट्टा ये साइन पी बट्टा कॉस पी, ये निकालना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है साइन पी बट्टा कॉस पी। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन पी का मान रख लेते हैं। तो साइन पी का मान कितना है, साइन पी का मान आया 5/13। चलो तो साइन पी की जगह रख लो क्या मान, 5/13। और कॉट पी का मान कितना है सर, कॉट पी का मान आया 12/13। देखो 12/13, इसकी जगह रख लो 12/13। सॉल्व कैसे करेंगे सर, भागा है तो भागा कैसे सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करो भागा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 5/13 भागे 12/13। अब कैसे सॉल्व होगा, 5/13 भागा है तो क्या पलट के गुना कर देंगे, 13/12, 13 से 13 कट गया, यहाँ बच गया हमारे पास 5/12, है ना। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, तो जो हमारा साइन पी बट्टा कॉस पी का मान आता है, जो हमारा साइन पी बट्टा कॉस पी का मान आता है, यही मान हमारा टेन पी का होता है, यही मान हमारा किसका होता है, टेन पी का होता है। ठीक है, यही मान किसका होता है, टेन पी का होता है। क्यों, क्योंकि टेन पी का मान क्या होता है सर, देखो 5/12, यानी इसका मतलब हमने पढ़ा भी था कि सर जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी टेन थीटा जो टेन पी जो है किसके बराबर होगा सर, साइन पी बाई कॉस पी। आप यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हो, दिखा सकते हो, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल करेंगे। हाँ
कॉट क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल, बहुत नहीं। तो यही चीज देखो यहाँ पे करके दिखाया गया। तो साइन हमने निकाला यहाँ से, साइन निकाला, कॉस निकाला, उसका बट्टा किया, 5/12 है। फिर हम लोग tan निकालेंगे, ये भी 5/12, यानी क्या बोलेंगे यहाँ से ये बोलेंगे tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1/cot भी होता है, क्योंकि हमने देखा सर tan का क्या मान हो गया 5/12, तब cot का क्या मानता है 12/5, यानी इसका उल्टा। यानी कुल मिला के है ना, यानी कुल मिला के हमने क्या ध्यान, इस टोटल आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने कुल मिला के ये देखा कि देखो साइन ए जो होता है 1/cos ए होता है, मतलब इसका उल्टा 1/cos ए होता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट, सॉरी cos ए बोल रहे हैं, cos ए होता है। और जो नेक्स्ट और जो हमारे पास cos ए होता है ये होता है 1/sec ए। और जो हमारे पास tan ए होता है ये होता है हमारे पास 1/cot ए। समझ में यहाँ तक, यानी sin ए का उल्टा होता है 1/cos ए के, cos ए का उल्टा होता है 1/sec ए, और tan ए का उल्टा होता है 1/cot ए। ये हो गया, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हमें ये सीखना था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगर हमें बताओ, मान लो tan ए का मान दिया गया हमारे पास, tan ए का मान हमारे पास दिया है 7/15, तो हमें बताओ cot ए का मान क्या मिलेगा। अगर tan ए का मान है 7/15, तो cot ए का मान क्या मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot ए। इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम सिंपल, क्या हो जाएगा 15/7। इस तरह बताओ, या दूसरा क्या तरीका है सर, हमें बताया tan ए का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है 1/cot ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से हम देखें तो tan ए के जगह लिखेंगे 7/15 बराबर हो जाएगा 1/cot ए, और यहाँ से बोलेंगे cot ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, cot ए बराबर 15/7। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब हमें देखो यहाँ ध्यान, सबसे आसान सा क्वेश्चन, कि अगर साइन ए बराबर है 12/13 और कॉस ए बराबर है 5/13, तो tan ए का मान क्या था, चलो बताओ tan ए का मान क्या था। अगर साइन ए का मान है 12/13, कॉस ए का मान है 5/13, तो tan ए का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलो देखो, जैसे कि हमें क्या पता होता है सर, tan ए जो होता है ये होता है सर sin ए बाई cos ए, है ना। चलो करते क्या है सर, sin ए और cos ए का मान रखते हैं। तो sin ए का मान क्या है सर 12/13, और cos ए का मान क्या है 5/13। यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सर 12/13 भागे लिखा है 5/13, ये भागा है। अब भागा कैसे करते हैं सर, पलट के गुना करते हैं, इंटू क्या हो गया 13/5, यानी इसका मतलब ये हुआ 13 से 13 कट गया, यानी क्या बचा सर 12/5। चलो अब आते हैं, हमें बताओ cot ए का मान क्या होगा। जब हमें tan मिल गया तो tan का उल्टा क्या होता है cot ए, तो cot ए का मान क्या होगा। अब हमें tan ए का मान मिल गया है तो cot ए क्या होगा, उसका उल्टा। cot ए क्या हो जाएगा, जैसे tan ए का मान 12/5, तो cot ए उसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का भी आप स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको अगर cosec ए का मान निकालना, अगर sin ए का मान दिया गया तो आपको cosec ए का मान निकालना है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अब सारे के सारे बच्चे एक एक क्वेश्चन आंसर एकदम सही सही करेंगे। नो वन गिव द रॉन्ग आंसर, कोई बच्चा इसका आंसर गलत गलत नहीं करेगा, सारे बच्चे आंसर सही करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबके लिए आपको 2 मिनट समय देता हूँ, ये एक मिनट काफी है लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर भी मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, है ना। चलो एक ही मिनट दे दो। चलो अगर sin ए का मान हमारे पास दिया गया है तो cosec ए का मान बताइए।
चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं कि 60 बच्चों से मतलब आधे बच्चे आंसर है ना, थोड़ा सा आपको टाइम बना बनाओ, क्योंकि आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। तो 31 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत नहीं, 58 बच्चों में से सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। और इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे आसान कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखते हैं, ये देखो हमारे पास दिया गया साइन ए का मान दिया गया है 2/5, और हमें क्या बताया सर, साइन ए का जो उल्टा होता है वो होता है 1/cos ए, 1/cos ए, है ना। यानी यहाँ पे साइन ए का मान हो गया 2/5, तो 1/cos ए लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाए। देखो हाँ, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो cosec ए बराबर हो जाएगा 5/2, उल्टा कर देंगे, या इसको उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा 5/2। कौन सबसे सही सर, ऑप्शन ए का राइट आंसर। ठीक है, यानी साइन ए बराबर 2/5, देन cosec ए बराबर क्या मिलेगा। चलो क्लियर है, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सेके का मान दिया गया है और आपको कौसे का मान निकालना है। आपको सेके का मान दिया गया और आपको कौसे का मान ज्ञात करना है। ठीक है, है ना। 2 मिनट का सवाल नहीं, अगर पहले आप बना लेते हो तो पहले ही हम लोग टाइम ओवर कर दें, पहले डिस्कस कर लें। ठीक है, सेके का मान दिया है तो हमें कौसे का मान बताओ क्या मिलेगा। ठीक है, लास्ट चलो 25 सेकेंड, क्योंकि मात्र अभी तक 31 बच्चों ने आंसर किया है ना, मतलब आधे बच्चों ने आंसर किया। तो जल्दी जल्दी करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखो अगर आप आंसर नहीं करते हो ना पोल सेशन में, अटेंडेंस तो आपको लगने वाली, अटेंडेंस तभी लगेगी जब आपकी आंसर मुझे दिखेगी पोल सेशन में। मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में रहोगे तब आप आंसर करोगे पोल सेशन, और आप क्लास में नहीं रहोगे तो आंसर कैसे करोगे पोल सेशन। ठीक है, चलो ये आ गई हमारे पास। हाँ, तो सेक ए हो गया हमारे पास क्या, 17/8। तो कॉस ए क्या होता है सर, कॉस ए होता है 1/sec के, मतलब इसका उल्टा, ये सर 1/17/8, जब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा,
8/17। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो सेम बनाइए इसको भी, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे। अगर आपको tan a बराबर दिया है 12/5 तो आपको cot a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan a का मान दिएगा 12/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot? tan a का उल्टा हमें पता है, आराम सुना आराम से। So till now, only 28 students given the answer, 29 students given the answer of this question, the poll section. चलो लास्ट, हाँ बताइए, लास्ट में 10 सेकंड और वेट कर, लास्ट 10 सेकंड और वेट करता हूँ। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलते सबसे आसान सर, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं सर tan a बराबर क्या होता है? 1/cot a होता है। यानी यहाँ से क्या होता है सर? cot a जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास। चलो tan a का मान क्या दिया है? 12/5 की जगह 1/cot a, ये आ जाएगा हमारे पास। ऊपर आ जाएगा cot a, तो ये हो जाएगा देखो 5/12। कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एकदम क्लियर होगा नहीं। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। चलिए आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, पूरा क्लियर है सर, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको टफ बनाएंगे, है ना। चलो इसको नेक्स्ट क्लास के बाद सीखेंगे, है ना। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करें। चलो अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया तो आप जल्दी जल्दी चैट में डबल टाइप कर दीजिए और जा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको होमवर्क ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आप जरूर 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 उसको बनाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए। जरूर 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 बनाइए, उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। क्लियर है? चलिए तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ आजकल तो हम लोग रोज ही मिल रहे हैं। सर वो ट्रिक्स